क्या लगा तो बिल्कुल मत डरिए। अभी 29 को मीन राशि में गोचर किया तो लोग डरे हुए हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने डरा दिया था ऐसा होगा वैसा होगा। मैं बोलता हूँ भाई डरो मत, उनका उपाय कर लो ना। आपको अगर घबराहट हो रही है तो उनकी रेमेडीज कर लो। देखिए शनि देवता क्या बोलते हैं कि तुम पसीना निकालो, तुम मेहनत करो तो मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। तुम लेजी हो गए, तुम काम नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे, तो शनि देवता फिर तो भाई तकलीफ देंगे। शनि देवता ये बोलते हैं कि तुम निकलो घर से, ठीक है। इसका बेस्ट होता है कि आपके जो लेबर है, जो आपके पास काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, आप उनको हेल्प करो, उनको सपोर्ट दो, उनको खाना खिला सकते हो खाना खिलाओ, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली हेल्प करो, जो भी आप कर सकते हो उनका करो, ठीक है। जो हाउसकीपिंग में लगे होते हैं उनको आप हेल्प करो, ठीक है। ये तो करते ही करते हैं, ठीक है। एक और रेमेडी देता हूँ, अगर जिसका ढैया या 37.5 स्टार्ट हो गया ना सर, वो जिम ज्वाइन कर ले। ठीक है। जिम तो आपको समझ में आ गया, पूरा लोहा होता है, पसीना निकालना है, मेहनत करके आना है, तो शनि खुश। सुबह 1 घंटा लगा के आ जाए, शनि ओके हो जाएगा। और शनि देवता के ही टाइम में अच्छी अच्छी पोस्टें मिलती हैं लोगों को, अच्छी अच्छी जगह पे बैठ के राज करने का योग मिलता है। अभी बहुत से हमारे नेता हैं जो शनि के पीरियड में ही सब बने हैं, ठीक है। तो वो बनते हैं, शनि बनाता भी बहुत है, और कर्मा अच्छा होना चाहिए तभी। अब मेहनत करिए बस, शनि मेहनत मांगता है। जो भी सुन रहा है, जिसके पास भी हमारा ये आवाज़ जा रही है, जिसके कानों में जा रही है, ये शनि की रेमेडी आप करिए, इसमें आपको बहुत बढ़िया, इसके ऊपर रेमेडी नहीं है शनि की जो मैं देने जा रहा हूँ। मैं मेरी आदत है सर, मैं घुमाऊंगा नहीं सामने वाले को, मैं सीधा रेमेडी दूंगा, तगड़ी दूंगा, ऐसी दूंगा कि एक बार कर लिया तो आपके दिन फिर जाएंगे, चेंज होगी लाइफ। आप समझ में नहीं है कैसे होगी, वो होगी, 100% होगी। ये रेमेडी नोट कर लेना भाई, छाया दान शनि देवता का कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर बताता हूं, समझ लेना इस चीज को। आपको थोड़ा देखिए सर, अगर आपको करोड़ों रुपया लाखों रुपया कमाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ना लोहे की कटोरी लेके आइए, ठीक है, लोहे की सस्ती सी, एक साथ बल्क में ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लोहे की कटोरी लीजिए, और शनिवार को तेल परचेज नहीं करना है मंदिर में जाके, ठीक है, माँ परचेज नहीं करनी है मंदिर में जाके। एक दिन पहले अपने घर पे, घर से ही जो सरसों का बॉटल लेके रखिए, उसमें से थोड़ा सा उसमें जाके डालिए। शनि देवता के पास रात को जाना है, सुबह का उपाय नहीं होता शनि देवता का। जाइए, कटोरी में अपना फेस देखिए, चेहरा देखिए, और सिंपल साइड पे रख के आ जाइए, कटोरी समेत छोड़ के आ जाइए। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द सैटर्न, इससे बड़ी रेमेडी नहीं है। छाया दान सबसे महान है शनि देवता के लिए, छाया उनकी मदर थी, ठीक है। छाया हम इसके लिए दान करवाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा शनि खराब होता है वो छाया दान करे, इससे इतना लाभ मिलेगा कि जिसका हिसाब ही नहीं है। और नीरज जी, जैसे कि मुझे नहीं पता कि मेरा शनि अच्छा है बुरा है, तो वो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, बट ये है, एक चीज़ समझिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, शनि देवता की जहाँ पे मूर्त है, जहाँ पे उनका है, उनके सामने मत जाइए, ठीक है, आप साइड से जाइए। कैसे कोर्ट में हम जाते हैं ना सर, जो कचहरियों वगैरह में, तो जज के सामने जाके खड़े नहीं होते, साइड पे खड़े होना पड़ता है, राइट। तो वो जज है। और जिसका सर शनि मजबूत है वही जज बनता है, ये भी बता देता हूँ साथ में आपको। अच्छा वकील और अच्छा जज, इसके लिए काला कोट दिया गया उनको, शनि बनाता है उनको, न्याय करने वाला, इसके लिए बेस्ट है। नीरज जी, जैसे देखा जा रहा है ना कि लास्ट ईयर शनि का साल था, ये मंगल का साल है, राइट। लास्ट ईयर बहुत लोग पिटे हैं, बड़े बड़े बैंक करप्ट हो गए, मार्केट तो क्रैश हो रखी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक करप्ट हो रखी है, पर अंबानी अदानी ये डे बाय डे बढ़े जा रहे हैं। ये डे बाय डे इनके स्टॉक्स बढ़े जा रहे हैं, सब चीज बढ़ी जा रही है। ये ऐसी क्या रेमेडी, ऐसी क्या पूजा करते हैं कि भाई यही फल रहे हैं, बाकी तो पिटे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है सर आपकी। आपसे जानना चाहूंगा कि ये ऐसा क्या करते हैं कि हम भी नॉर्मल इंसान भी कुछ तो करें। एक चीज तो क्लियर है, जो ये करते हैं वो दुनिया को नहीं पता,
ये तो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मगर ये वो सब कर लेते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अभी इनके उधर एक शादी हुई, ठीक है, वहां पे हर महापुरुष पहुंचा, वहां पे जो भी चीज हुआ वो प्रॉपर लेडी साड़ी में थी, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसअप थी, प्रॉपर पाठ पूजा के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ, सब विधि विधान के साथ हुआ, ठीक है। तो आप ये सोचिए फिर इनको नजर कैसे लगेगी, ठीक है। अभी होता क्या है, जब भी ये लोग जो अर्न करते हैं या ये लोग जो स्टेबिलिटी है, अभी एक सेकेंड मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ, काफी लोग ऐसे जो बैंक करप्ट होके इंडिया छोड़ के भी गए, ठीक है, उनमें और इनमें एक ही बड़ा रीजन है कि उनके पीछे कोई पावर नहीं खड़ी रही थी, उनका ध्यान भक्ति में नहीं था, इनका है इसके लिए वो रुके। दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि जो लाइफ है वो समझते हैं कि सिंपल लाइफ भगवान के साथ ही चलेगी, उसके बगैर हटेगा तो मैं बोलता हूँ 50,000 करोड़ की भी हो, 100,000 करोड़ की भी हो, भगवान का सर से हाथ हटा तो गेम खत्म। बट वो पकड़ के रखते हैं। वो रेमेडी क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते सर। उनके 600 एम्प्लॉई हैं घर में, ठीक है, सब खुश हैं। क्यों? तो उनको वहीं से ना शनि हो गया ना उनका, लेबर को खुश रखेंगे, पाठ पूजा करवाएंगे, तो वो सब चीज करते हैं, वो फीड करते हैं। देखिए एक सिंपल सा बताता हूँ, कुत्तों की सेवा करिए, पक्षियों को, पशु पक्षियों को खाना दीजिए, कौवे को दीजिए, ठीक है, गाय की सेवा कर लीजिए, वो यही सब करते हैं। ये करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, आप चेक कर लेना। शाम को ना भले 5 मिनट के लिए घर की सब लाइट ऑन करके ऑफ कर देना, भले 5 मिनट के लिए करना। क्यों? कभी लक्ष्मी माता आएगी पता नहीं। अभी दिवाली में तो हम प्रॉपर दीपमाला करते हैं, बाकी दिन में हम नहीं लाइट बिल आएगा, लाइटें बंद कर दो। और भाई क्या बाकी 364 दिन लक्ष्मी माता नहीं आ सकती? आ सकते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अच्छी चीज कर रहे हैं, अच्छे संस्कार है, अच्छी पाठ पूजा कर रहे हैं, तो वो एंट्री मारने के लिए फिर लाइट तो जलानी पड़ेगी ना आपको। सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट, मैं ये नहीं बोलता पूरा रात चला के रखो, 5 मिनट सब लाइट ऑन करो, बाद में ऑफ कर दो, बट करो, रूटीन में करो। इससे भी आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। नीरज जी जैसे अभी बात कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे, तो आपने बीच में आपने ना जिक्र किया था नजर का। नीरज जी नजर सच में होती है और सच में बर्बाद कर देती है इंसान को क्या? सर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नजर दोष इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है कि आज की जनरेशन नहीं समझ पा रही है, ठीक है। मेरे मदर बोलते थे कि नजर ऐसी चीज होती है जो एक्चुअल में पत्थर के 2 हिस्से कर देती है, ठीक है। इंसान की तो औकात ही क्या है। अभी देखिए कभी आपने देखा होगा कोई इंसान एकदम तरक्की करता करता रुक जाता है, ठीक है, वो और कुछ नहीं है, नजर दोष। तो नीरज जी आज मैं अपने पॉडकास्ट पर आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा उपाय बताएं जिससे हर इंसान अपनी और अपने घर की रक्षा कर सके। मैंने बहुत जगह दी है, बहुत लोगों को करवाई है, बट मैं ना इससे पहले मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। मेरी 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो लास्ट 6-7 साल से ये डेली रेमेडी कर रहे हैं, डेली। मैं खुद हैरान हूँ, क्यों? मैंने उनको बोला स्टॉप कर दो, बोलते नहीं हमारा अच्छा चल रहा, मैं कंटिन्यू रखेंगे। तो उसमें मैं उनको रोक भी नहीं पाया। करना क्या है, भीमसेनी कपूर लीजिए, देसी कपूर, उस पर रखिए 2 लौंग, ठीक है, बहुत सामग्री रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 लौंग रखिए, पूरे घर में घुमाइए और दरवाजे पे रख दीजिए जला के। डेली करिए, कर सकते हैं तो उससे आपके घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। अगर किसी का नज़र दोष है या किसी का सर भारी होता है, किसी का स्पोज गिरी, हेडेक हो जाता है घर पे, उसको लगता है कि यार मेरे ऊपर कुछ तो है, ठीक है, तो उस पर सर पे 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमा के नीचे रख के जला दीजिए उसको, ठीक है। सिर्फ उसके लिए कपूर रखा, ऊपर 2 लौंग रखे फूल वाले, घुमाया और जला दिया, उससे बहुत बढ़िया नजर दोष निकल जाता है।
चलिए नीरज जी, बहुत अच्छा बताया आपने इसके अंदर। चलिए हम भी करें, सभी सब करें, मैं भी कुछ लोगों से कहूंगा कि ऐसा करें, बहुत सिंपल उपाय है। अच्छा नीरज जी, एक चीज अभी हम बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में आ रहा था नीरज जी, कई बार देखा गया है कि ना हम किसी की जरूरत के वक्त काम आते हैं, उसे उधार देते हैं, फिर वो पैसे नहीं मिलते। खासकर बिजनेसमैन के साथ बहुत होता है ये, बहुत हो रहा है। कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा, आपने अपनी सर्विस दे दी और पेमेंट नहीं मिल रही, 2-2 महीने से भटक रहे हैं, और जो उधार दे रहे हैं, जिन्हें दिया, अपना पैसा ही उधार की तरह मांगना पड़ रहा है उनसे। और वो लोग बोलते हैं कि कल आना, परसों आना। तो उधार का पैसा, जो उसका सिंपल वर्ड्स में, कि जिसका उधार का पैसा फंसा हो और निकल ना रहा हो, तो ऐसा क्या करें कि पैसा आपको वापस मिल जाए? मैंने काफ़ी केसेस इसे हैंडल किए, बट उस केस में ना सर, सामने वाले के पास अगर जेन्युइनली पैसा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, ये आप समझ के चलिए। अगर ये रेमेडी करेंगे और पैसा है तो वो आपको दे के जाएगा, ये तो कंफर्म है। अगर उसके पास है, वो जानबूझ के नहीं दे रहा, बट आपका ये रेमेडी करने के बाद 2-3 चीज़ें इसमें एक साथ करनी पड़ेंगी, एक से नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको इसके लिए एक पेपर पे लिख के कि ये आदमी से मुझे इतना पैसा लेना है और मिल रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट करें, उसको एक चिट बनाइए और इसको आप वेस्ट में कहीं पे चिपका दीजिए, अपने घर के वेस्ट में, ठीक है। और उस पर दीजिए केसर का एक जल लेके उसमें थोड़ा केसर डाल के चीटा देने दीजिए उसको थोड़ा सा जी। सिंपल। वेस्ट क्या होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का, ठीक है, हमारी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए। और इसके साथ ही एक और रेमेडी दे देता हूँ आपको। जिसके पास सपोज कीजिए घर बनाना है, ठीक है, घर नहीं बन रहा है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी का प्लान करना है, तो उसके पास पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें, एक गोलक लेके आए मिट्टी की, वहाँ पे लिखे उसके ऊपर कि ये मेरा टारगेट है या ये मैं अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। वो वहाँ पे रख के रोज का 1-2 रुपया उसमें डालना स्टार्ट कर दें। कहाँ पे रख के? वेस्ट में। और साथ में ना कुबेर देवता की एक फोटो आती है, वो स्टक कर दीजिए, लगा दीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और ये गुल्लक कहीं भी रख सकते हैं वेस्ट वेस्ट के अंदर? में, मतलब वेस्ट में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब वेस्ट, कोई भी देख सकता है आके? यस यस या यस, छुपा के कोई रखना इशू चाहिए नहीं, उसको? नहीं खुले में रखो। ठीक है नीरज जी, जैसे अभी आप गुल्लक की बात कर रहे थे, कुबेर देवता की बात कर रहे थे, वास्तु की आपने एक टिप दी बड़ी अच्छी सी। तो नीरज जी, धन को आकर्षित करने के लिए घर में वास्तुशास्त्र के क्या नियम अपनाने चाहिए? देखिए, वास्तु का ऐसा मैटर है कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 45 देवताज हैं, उसके बाद कलर थेरेपीज हैं, कहाँ पे क्या सामान होना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम कोई रेमेडी बता दें, वो नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए, ब्रह्म स्थान नहीं निकाल पाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ना बेस्ट रेमेडी देता हूँ। एक तो जो आपका घर का एंट्रेंस है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है, बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर कोई भी जैसा कभी कुछ चिपका दिया, स्टिक कर दिया, वो कुछ नहीं, सब निकाल दीजिए, ठीक है। उसको साफ रखिए, बड़ा रखिए, क्लीन रखिए। दूसरा, आपने ना कभी देखा होगा कि जो नेट पे सर्च कर लेना, जो बड़े लोगों के घर है ना, वो एकदम खाली होते हैं, ठीक है। और बेचारा जो मिडिल क्लास है, उसके घर में हर चीज मिलेगी आपको, जगह जगह पे रखना है। यस। उसमें बेचारा शोकेस भी ला के रखेगा कि मैं अमीर दिखूं, मेरे को लगे कि लोगों को लगे कि हाँ इसके पास कुछ है, बट नहीं। घर को जितना लाइट रखेंगे, जो सामान 6 महीने से आपने यूज नहीं किया और आगे 3 महीने नहीं यूज करने वाले, सिंपल उसको निकाल दो घर से पहले। वो आपको स्टक करिए, आपकी मनी ही स्टक करिए और कुछ नहीं करी वो आपकी पैसा जहां से जनरेट होना वो रोक रही है, वो सब निकालो। किचन में है, बेडरूम में है, बॉक्सेस भरे पड़े रहते हैं, ठीक है, बेडरूम बेड्स के बॉक्स सब पूरा भरे होंगे लोगों के, बट वो यूज नहीं है। हाँ कभी होगा शादी वादी तो निकालेंगे, अरे भाई तब तक तुम्हारा कितना लाखों का नुकसान हो गया, आपको पता ही नहीं है। आप घर में तस्वीरें, ठीक है, कम से कम लगाओ, कम से कम। उसके बाद आप जो मिरर है वो एक जगह लगाओ, ठीक है। घर को लाइट करो, हैवीनेस जहाँ होगा वहाँ पे स्ट्रेस, आपस में झगड़े, ठीक है, वो सब बढ़ेंगे तो पैसा कैसे आएगा। जिस घर में झगड़ा बढ़ेगा उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी माता आएगी, सुनेंगी ये तो झगड़ा करते रहते, मैं निकलूँ, तो माँ नहीं आएगी वहाँ पे। इसके लिए घर में शांति रखिए, पीस रखिए,
लाइट रखिए घर को, ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए पूरे घर में। आपको मैं कुछ नहीं बोला हूँ कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑफ वाइट कलर जब भी हो पूरा घर करा दीजिए, वो आपका वास्तु दोष आधे से ज़्यादा खत्म कर देगा। तो इससे पैसा आपके जनरेट होगा, पैसा रुकना स्टार्ट हो जाएगा। नीरज जी, जैसे अभी बात कर रहे थे, वास्तु की बात कर रहे थे। हाँ जी। नीरज जी, हमें तिजोरी में ऐसे क्या चीज रखनी चाहिए जिससे हमारी जो पैसा है, धन है, वो टिके? लक्ष्मी चंचल होती है, आती जाती रहती है, कि हमारी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी माता, वो घर में ही बैठ जाए। तिजोरी का आपने पूछा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ, ठीक है। और ये कर लिया, सब कर ले सकते हैं, कोई बड़ा खर्चा नहीं है इसमें, और आसान सी रेमेडी है। क्या करें, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें डालिए 5 गोमती चक्र, ठीक है, और उसमें डालिए 5 पीली कौड़ी, ठीक है, और उसमें रखिए साथ में एलम, जो फिटकड़ी बोलते हैं ना सर, वो छोटा सा एक पीस। वो खत्म हो जाएगा बट उसको आप वापस डाल सकते हैं। ये बांध के आप तिजोरी में रख दीजिए, सिंपल। पैसा रुकेगा भी और आएगा भी, ठीक है। नहीं तो तिजोरी कभी खाली नहीं होगी आपकी, ये गारंटी है। और ये कभी भी कर सकते हैं? कभी भी करो सर। मैं कोई भी रेमेडी देता हूँ ना, मैं उसमें आदमी को बाउंड नहीं करता हूँ। सिर्फ राहु कालम का थोड़ा परहेज करिए, बाकी आप शनि महाराज की रात को करिए, बाकी सारा दिन में कोई भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको 100% लाभ होगा ही होगा। गोमती चक्कर रखने से आपके घर की हेल्थ भी ओके रहेगी। देखिए क्या होता है, आदमी पैसे के पीछे तो भागता है, ठीक है, बट उसके पीछे ध्यान नहीं देता कि बीमारी ना आ जाए, हेल्थ ना खराब हो जाए। अगर आपने लाखों रुपए जमा भी कर लिए, बीमारी घर में घुस गई तो खत्म कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहले रोग के रहना भी जरूरी है, आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों साथ में चलनी चाहिए। इसके लिए गोमती चक्कर वो आपका काम करेगा। और जिसका एक बहुत सीक्रेट रेमेडी दे रहा हूँ, बहुत सीक्रेट, ये मैं ज़्यादा रिवील नहीं की, आज तक कभी किसी को नहीं दी। जो मेरे पास पर्सनली वो आते हैं, मैं खाली उनको ही देता हूँ, ठीक है। ये है, आपका कहीं काम नहीं बन रहे, कहीं भी आप जा रहे हैं तो सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप क्या करिए, साइकिल में ना गोलियां पड़ती हैं लोहे की, वो ले लीजिए, ठीक है, किसी भी साइकिल वाले से। एक तो पेंडल में पड़ती है वो वाली, के टायर में आती है जो? नहीं, वो पेंडल में पड़ती पेंडल में है, पड़ती हाँ, है, जिस ठीक पे है। ग्रीस लगाते हैं वो ठीक है, घूमती ठीक है, है हाँ गोल जी, गोल, हाँ जी। वो वाली गोलियां ले लीजिए, ठीक है। उसको करिए रेड पेंट, और वो रख लीजिए अपने पर्स में या बैग में, 5, 6, 7, 8 जो रखनी रखिए, ठीक है। अगर आप ड्राइविंग करें तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप कहीं काम के लिए जा रहे हैं, काम बनेगा, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी तरह का हो, आपको सक्सेस दिलाएगा। इवन किसी का कोर्ट केस चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में जाना है, वहां पे भी हेल्प करेगा। कोर्ट के लिए एक और रेमेडी दे देता हूँ सर। कोर्ट में अगर किसी का कोर्ट केस चला और जेन्युइन है, पहले ये बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप ने कुछ गलत किया और फिर ये रेमेडी करे हो तो आप बोलो कि मेरा फायदा हो, नहीं होगा। अगर आप सही है तो ये रेमेडी आप करिए। 20 रुपए की रेमेडी है, महंगी रेमेडी नहीं है, बहुत बढ़िया रेमेडी है सर, बहुत लोगों को आराम आया है। क्या करना है, एक 20 रुपए की ना ब्लैक कलर की कोक लेनी है, कोक ले लीजिए, थम्सअप ले लीजिए, उसको जाइए कोर्ट के टॉयलेट में लेके जाइए, वहीं से बाय करिए, कोर्ट में लेके जाइए, खोलिए, फ्लश कर दीजिए, ढक्कन एक साइड में, बोतल एक साइड में, फेंक के आ जाइए, आपका कोर्ट केस निकल जाएगा 100%। आप देखोगे कि जो 2 साल, 5 साल, 10 साल लगने थे वो 1 साल में काम हो गया आपका। ये आप जब भी डेट हो तभी भी करिए, बहुत फायदा हुआ है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, आपने बताया ये, जिनका जो बेचारे फंसे पड़े हुए हैं उनका अच्छा हो जाए। अच्छा नीरज जी, अभी हम बात कर रहे थे ना, पैसों की बात कर रहे थे। नीरज जी, दिमाग में एक बता दिया, जैसे आज महंगाई का ज़माना चल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, पर क्रेडिट कार्ड के बिल्स ना इंसान को ना कहाँ वो दबा देते पता नहीं चलता। लोग फ़ोन तक आज क्रेडिट कार्ड्स पे ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं, पर वो बिल्स, फाइनेंस कहाँ पे, लोन से उन पे हावी जाते हैं। ओके। तो नीरज जी, कोई ऐसी रेमेडी हो जिससे जो लोन चुकाना चाह रहा है, पर वो ये बात आती है कि लक्ष्मी रुक नहीं रही है, पर वो लोन चुका नहीं पा रहा। मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ, मैंने बहुत लोगों को करवाई है, टेस्टेड है, बट ये है कि करिए, ऐसा नहीं कि सुन के साइड पे एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा मत करिए। ये एक बार तो आजमा लीजिएगा,
ठीक है, जो मैं रेमेडीज दे रहा हूँ एक बार तो आजमाइए, उसका फर्क नहीं पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दिए फर्क नहीं पड़ा, मैं मान लूंगा, हो ही नहीं सकता कि फर्क नहीं पड़े। 100% आपको आराम आएगा, 100%। इस रेमेडी का परसेंटेज अगर किसी चीज़ का निकाले रेशो, 100 में से 110 निकलेगा, मैं गारंटेड हूँ, मैंने बहुत आजमाई है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लाइबिलिटी है, लोन है, राइट। ठीक है। लोग समझते नहीं, कार्ड लेके बड़ा खुश होते नहीं, वो आपके सर पे कर्जा ही है। अभी कर्जे को निपटाएं कैसे? देखिए किसी का कोई ग्रह खराब होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है ना, बट हम उनको कॉमन रेमेडी देनी है कि सब लोग करो तो फायदा होगा, ऐसी रेमेडी देंगे ना सर। आप जाइए खाटू श्याम जी, ठीक है, हारे का सहारा कौन? खाटू श्याम। उनको वासुदेव जी ने, कृष्ण जी ने वरदान दिया था, कलयुग में मैं जो लिख दिया तू बदलने की ताकत रखता है, ठीक है। तो वहां पे जाके देखिए, अभी मेरे को आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा था, कैब वाला ड्राइवर मिला, ठीक है, तो उसने मुझे पहचान लिया कि जानकार आदमी है, तो मेरे को बोला सर कुछ बता के जाइए। मैं बोला क्या हुआ? बोलता कर्जा हो गया बहुत। मैं बोला एक काम कर, जा बेटा खाटू श्याम हो गया। बोलता मैं 1 तारीख को ही होके आया हूँ। मैं बोला नहीं, दोबारा जा, दोबारा जा, करना क्या है वो बता रहा हूँ, जाके वहां पे अर्जी लगा के आनी है कि मेरा कर्जा 3 महीने का खाटू श्याम जी को बाउंड करके आओ, 3 महीने में पटा दो। बोलता ये क्या बात हुई? मैं बात ये हुई, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक मांगेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, जा मांग के आ, 100% मिलेगा, विश्वास के साथ मांगो, मिलेगा, मिलता है, ठीक है। बाकी मैं किसी को उज्जैन भेज सकता हूँ, किसी को वहाँ पे भेज सकता हूँ, वैष्णो देवी भेज सकता हूँ, मैं किसी को चिंतपूर्णी भेज सकता हूँ, मैं खुद माँ बंगलामुखी के इधर जाता हूँ, हर 3 महीने में मेरा हवन होता है, ठीक है, वहाँ पे मैं वहाँ भेज सकता हूँ। बट कॉमन रेमेडी देनी है, कर्जा पिटाना है, तो चले जाइए खाटू श्याम जी का, 100% निपटेगा आपका। और 3 महीने का टाइम लिया है सर, 4था महीना नहीं देखेंगे, सर पे कर्जा होगा ही नहीं सर। 3 महीने में 10-10, 12-12 लाख कर्जा निपटा है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, ठीक है, उन्होंने मेरे से वास्तु भी करवाया घर का, ठीक है, और उनके ऊपर 25 लाख का लाइबिलिटी था, बट मैंने उनका वास्तु भी किया, कुंडली भी चेक करी, बट मैंने उनको खाटू श्याम जी भी भेजा, ठीक है, क्या वहाँ पे होके आइए। वो गए, वहाँ पे होके आए सर, यू कांट बिलीव, मेरे लिए भी शॉकिंग था कि 6 महीने में उसने बंदे ने 25 लाख का कर्जा निपटा दिया। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है उसका, ठीक है, उस बंदे ने 25 लाख निपटा दिया, पूरा कर्जा नील कर दिया। कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, वो खाटू श्याम जी जाने, वो जाने। ही गिव मी अ फीडबैक कि सर मेरा निपट गया। मैं तो सच्ची बता रहा हूँ सर, मेरा उसके बाद इतना भरोसा बढ़ गया कि मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ भाई ये रेमेडी कर लो, कामयाब हो जाओगे, बहुत बढ़िया होगा। चलिए नीरज जी, बहुत अच्छा बताया कि वही बात है कि हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा। चलिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा नीरज जी, Thank you, आपने sir. काफ़ी सारे अच्छे से उपाय बताए, और सबसे बड़ी बात बताई कि आपने कि भगवान को पकड़ ले, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भगवान की नहीं है। आराधना करते रहें। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं जितने हैं, बड़े बड़े जी, हम उनकी पैसा देखते हैं पर उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना नहीं देखते। अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज़। देखिए मैं लास्ट में आपके माध्यम से पॉडकास्ट से कि एक ही चीज़ का मैसेज दूंगा आपको कि जो इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो किसी भगवान को पकड़ ले, किसी भी एनर्जी को पकड़ ले। मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, हर रिलीजन में पावर है, हर रिलीजन में पावर है, उसमें ही जाके आप अपने गुरु घर में जाइए, अपने दरगाह में जाइए, जहाँ दिल करते जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के पास चले जाइए। मेरा देखिए, मैं आपको अपना बता के जाता हूँ, रिवील कर देता हूँ, मैं भोलेनाथ का बेटा हूँ, ठीक है, वो मानते कि नहीं मानते वो बात अलग है। काल भैरव के इधर जाता हूँ, माँ बंगलामुखी के पास जाके हवन करता हूँ, ठीक है, और मेरा माँ बंगलामुखी ने और काल भैरव बाबा ने इतने काम निकाले हैं, नज़र दोष हो, किया कराया हो, किसी का कुछ भी हो, फटाफट क्लियर हुए हैं। कोर्ट केस होगा, किसी का अगर कोर्ट केस है, माँ बंगलामुखी की शरण में चले रहो, कामयाब हो जाओगे, अजमाया हुआ है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।